दोस्तों आज मेरठ से जो मामला सामने आया है उसने एक बार फिर हमारे समाज से एक बड़ा सवाल पूछ लिया है। आज पूरी दुनिया में इन सो कॉल्ड धर्म के ठेकेदारों ने पूरे भारत को नफरत की आग में झोंक दिया है। हर दूसरे दिन ये लोग कहीं ना कहीं नया विवाद खड़ा कर ही देते हैं, कभी मस्जिद में, कभी चर्च में, तो कभी किसी की दुकान में, तो कभी किसी की शादी में। इन बेरोजगारों की इन्हीं सब हरकतों की वजह से आज पूरी दुनिया में भारतीयों को नफरत की निगाह से देखा जाता है। कोई भी भारतीयों की इज्जत नहीं करता। ये भारत में रहकर माइनॉरिटीज को टारगेट करते हैं, उन्हें हर तरह से सताने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब इन्हीं लोगों को यूएस और कनाडा जैसे बड़े देशों में इन्हें इसी तरह से टारगेट किया जाता है, तब इनको इंसानियत याद आती है और ये कहा जाता है कि हमारे साथ यहाँ भेदभाव होता है। दोस्तों स्क्रीन पर आप जिस लड़की को देख रहे हैं, ये एक मुस्लिम से शादी करना चाहती है और ये खुद को एक गैर मुस्लिम बताती है। लेकिन जैसे ही ये बात वहाँ के हिंदू संगठनों को पता चलती है तो ये लोग वहाँ चले आते हैं और इसे लव जिहाद का एंगल दे देते हैं। लेकिन दोस्तों लड़की वाले भी चुप रहने वालों में से या दबने वालों में से नहीं थे। इसके बाद क्या होता है आप पहले ये वीडियो देखिए, फिर आगे बात करते हैं। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। लड़के ने मेरे को हिंदू बता के ना ही शादी करने की बात की है, ना ही उसने मेरे से हिंदू बता के दोस्ती की है। मेरे और मेरे परिवार वालों को पिछले 6 साल से पता है कि शावेज का असली नाम शावेज ही है और वो मुस्लिम है। और मेरी शादी शावेज के परिवार के और मेरे परिवार की मर्जी से ही हो रही थी। आज से मेरे कार्ड पे साहिल छपने का रीजन ये था क्योंकि मेरी शादी बौद्ध धर्म के हिसाब से होने वाली थी। क्योंकि मैं सनातनी नहीं हूँ, मैं सनातन धर्म को नहीं मानती हूँ, मैं अम्बेडकरवादी हूँ और मेरी शादी बौद्ध धर्म के हिसाब से होने वाली थी। इसलिए मेरी मदर ने ही उसको निकनेम साहिल दिया था। अच्छा। एक्चुअली सर मेरे चाचा से मेरे आना जाना नहीं है और कल तक मेरे चाचा मेरे को ऑलरेडी बहुत डिस्टर्ब करते हैं। मैं बैंक में जॉब करती हूँ, मैं रास्ते में जाती हूँ, मेरे को रोक के बोलते हैं कि अपनी मम्मी से बोलो प्रॉपर्टी हमारे नाम करेंगे। तो ये बिना मतलब का साहिल को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और कुछ भी नहीं है। हाँ, मेरा कानून मेरे को इजाजत देता है, मैं शादी करूंगी, मेरी मदर मेरे साथ है, मेरा परिवार मेरे साथ है, मैं शादी साहिल से ही करूंगी। मैं यही कहूंगी कि लव जिहाद का मामला कुछ भी नहीं है। मैं लड़के को 6 साल से जानती हूँ, हमारा आना जाना, मैं उसकी पूरी फैमिली को जानती हूँ और लव जिहाद का कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। और ये शादी हम हिंदू नहीं है, हम अम्बेडकरवादी हैं और ये शादी बौद्ध धर्म से हो रही थी। लेकिन कुछ बजरंग दल के नेता हैं वो इसको लव जिहाद से जोड़ के देख रहे हैं, जबकि मैं मेरी फैमिली पूरी राजी है, मेरे रिश्तेदार आए हुए शादी के लिए। अब इन लोगों ने अफवाह फैला दी कि लव जिहाद है और लड़के का नाम सावेज है, मेरे को पहले से पता था। लड़के का नाम हमने साहिल रखा अपने अकॉर्डिंग, हमने उसको निकनेम दिया है। लड़के का आना जाना था? लड़के का आना जाना था, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी बिना मर्जी के? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। शादी आपकी मर्जी? शादी मेरी मर्जी से हो रही है, मेरे रिश्तेदारों की मर्जी से। 400 जनों का प्रोग्राम था। अब ये सब इसके खिलाफ होते तो 400 लोग कैसे आते थे? प्रेमचंद जी बताओ क्या मामला है? नहीं सर, मेरी भतीजी है, लड़का मोहम्मद अंदाज पहला बुलाकर शादी कर रहा है, इसके हम विरोध में है। प्रॉपर्टी का मामला है। क्या मांगे तुम्हारी? हमारे अब तो इंसाफ चाहते हैं, शादी ना हो, बस 13 तारीख को शादी है, आज सगाई है, ये देना चाहिए। तो लड़की क्या कह रही है? लड़की तो कह रही है तैयार हूँ, वो तो हमारे खिलाफ है, उसके खिलाफ है। सचिन सिरोही, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन मेरठ से, मेरठ की गंगानगर की रहने वाली एक हिंदू बच्ची के साथ लव जिहाद हुआ है और उस लव जिहाद में पिछले 6 साल से फंसी हुई है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या खुद की परिवार की इज्जत जा रही है, क्या समाज की जा रही है, हिंदू समाज की। और वो जिहादी, उसका नाम साहिल है।